رب زدني علما. رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: ما أنعم الله على عبد فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. रवाहु अहमद। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, तकबीर, तहलील, तहमीद, हर वक्त, हर लहज़ा, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िबा है, जिस परवरदिगार ने बिन मांगे इस्लाम और ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, अक़ीदा सलीमा पर गामज़न फरमाया, सेहत जैसी अजीम नेमत उज़्मा से नवाजा। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो उमूमन तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमाअत सादिक़ा पर, और ख़ुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मुक़द्दसा मुतहरा पर अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व बारिक अलैहि। हाज़िरीन जुमा, आज मैं आपके सामने जिस उन्वान के तहत गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, ज़िंदगियों को खुशहाल बनाने के लिए बहुत अहम उन्वान है। मेरा उन्वान है सब्र और अल्लाह की शुक्रगुजारी एक अजीम इबादत है। सब्र और अल्लाह की शुक्रगुजारी हकीकतन एक अजीम इबादत है। मैंने और आपने समझा कि इबादत नमाज का नाम है, रोज़े का नाम है, सदका व खैरात, हज व उम्रा का नाम है, जबकि इबादत अपने अंदर एक बहुत बड़ा माना और मफहूम रखती है।
इबादत के अंदर एक समंदर है। इबादत की मुख्तसरन क्या तारीफ होगी, इबादत किसको कहते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके सामने वजाहत करूंगा। आप में से अगर इबादत की तारीफ किसी को मालूम है तो आप बता सकते हैं। इबादत कहते हैं हर वो काम, हर वो बात, कुल्लु मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरज़ाहु मिन अक़वालिन व अफ़आलिन व अअमालिन। इबादत हर उस बात का नाम है, हर उस काम का नाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। इबादत हर वो काम, हर वो बात जो अल्लाह को पसंद है, उसको इबादत कहते हैं। इसीलिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफ़ी बुद्इ अहदिकुम सदक़ा, तुम में से कोई अपनी बीवी के साथ रात गुजारता है तो भी उसके लिए इबादत है, और इबादत का सवाब लिखा जाएगा, सदक़े का सवाब लिखा जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अयती अहदुना शहवतहु फलहु सदक़ा, क्या हम में से कोई अपनी ख्वाहिश को पूरी कर रहा है और उसे इबादत का सवाब मिल रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स इसलिए सवाब का मुस्तहिक है क्योंकि उसने अपनी शहवत, अपनी ख्वाहिश वैसे पूरी की जैसे अल्लाह चाहता था। उसने हराम तरीक़े से अपनी ख्वाहिश को पूरी नहीं की। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर वो हराम तरीक़े से अपनी ख्वाहिश को पूरी करता तो क्या उसे गुनाह मिलता? साहबा कराम ने कहा, ज़रूर से गुनाह मिलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो सही तरीक़े से अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, रब चाही ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसे सवाब भी मिलेगा। तो मुख्तसरन ये इबादत का मफ़हूम हुआ, यानी कि हर चीज़ इबादत के अंदर दाखिल है जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहतक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैअन वलौ अन तल्क़ि अख़ाक बिवजहिन तल्क़िन, कि तुम किसी इबादत को, किसी नेक काम को हक़ीर न समझो। अगर तुम अपने भाई के साथ मुस्कुरा कर मिल भी रहे हो तो वो भी तुम्हारे लिए इबादत और सदक़ा है। तो इबादत अपने अंदर बहुत गहरा मफ़हूम रखती है। तो इबादत का एक गोशा, एक पहलू, एक माना शुक्रगुजारी है और मुसीबतों पर सब्र है। उन्वान हमारा है कि शुक्रगुजारी एक अजीम इबादत है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, वश्कुरू, और तुम शुक्रिया बजा लाते रहो, कसरत से शुक्र अदा करते रहो, अपनी ज़बान पर शुक्रिया के अल्फाज को जारी व सारी रखो, वला तकफुरून। साथ ही अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया कि तुम नाफरमानी ना करो, नाशुक्री ना करो, कुफ्र ना करो। क्या मतलब? शुक्रिया अदा करो और कुफ्र ना करो का मतलब ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदाइश से लेकर, बल्कि उसकी पैदाइश से पहले से लेकर उसकी वफात तक नेमतों में डुबा दिया है। इतनी नेमतों का बोझ उसके ऊपर डाल दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि एक इंसान सारे समंदरों को स्याही बना ले, सारे दरख्तों को कलम बना ले और अल्लाह की नेमतों के शुक्रिया में उसकी तारीफ करता जाए, सारे समंदर ख़त्म हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। तब जाकर अल्लाह ने कहा, वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्रिया ही अदा करते रहो और नाशुक्री ना करो। क्या मतलब नाशुक्री का? मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको बसीरत की अजीम नेमत से नवाजा, निगाहें अता फरमाई। इन छोटी छोटी आँखों से सारी दुनिया का आप नज़ारा कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को अपनी निगाहों की कैद में ले सकते हैं, बड़े बड़े समंदरों को अपने छोटे छोटे दीदों की कैद में ले सकते हैं, खुशनुमा मनाजिर को देख सकते हैं। अल्लाह ने अजीब व गरीब किस्म के जो रंग पैदा किए, उन रंगों को देखकर अपनी तबीयत को लुत्फ़ महसूस करा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटी सी ज़बान दी, कायनात के सारे जायक़ों का आपको मज़ा चखाती है, कायनात के तमाम नेमतों का आपको मज़ा चखाती है। उसका शुक्रिया अदा करते रहो, ज़बान रुकनी नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते। ये माना है इस आयत करीमा का, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्रिया अदा करते रहने का हुक्म दिया, नाशुक्री से रोका, वहीं पर शुक्रिया न अदा करने पर अजीम अजाब की वईद भी सुना दी।
फरमाया वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और तुम्हारे परवरदिगार ने यह फैसला कर दिया है कि तुम जितना शुक्रिया अदा करोगे उतना अल्लाह नवाजता जाएगा, उतना अल्लाह नवाजता जाएगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम नेमतों को इस्तेमाल करते जाओगे और शुक्रिया ना अदा करोगे, ना शुक्री में मुलव्वस रहोगे, याद रखो इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। शुक्रगुजारी की इससे बड़ी अहमियत क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया है कि जब तुम शुक्रगुजारी से अपनी ज़बान को रोक लो तो अल्लाह के अज़ाबात की बौछार हो जाएगी। ये शुक्रगुजारी का मकाम है कि शुक्रगुजारी कितनी अजीम शान इबादत है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, कि इस दुनिया में असल इबादत कोई है, अहम इबादत कोई है तो वह अल्लाह की शुक्रगुजारी है। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम हकीकी मानों में अल्लाह की इबादत करना चाहते हो। तो हकीकी इबादत यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्रगुजारी को करार दिया कि शुक्रगुजारी एक अहम और हकीकी इबादत है। मैं और आप अल्लाह के लिए सजदे कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह की फर्मा बरदारियों को बजा ला रहे हैं, तो यकीन जानिए ये अल्लाह के शुक्रिया में है। हाँ, अल्लाह ने ये चीज़ों को फ़र्ज कर दिया है शुक्रिया का अदा करना, लेकिन इसका अहम मकसद है कि तुम अल्लाह का कसरत से शुक्र अदा करो। साथ में अल्लाह ने यह भी कह दिया कि मेरे बंदों में बहुत कलील, बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह का शुक्रिया बजा लाते रहते हैं। बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। व कलीलुम मिन इबादिय शुकूर, और बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के हकीकी मानों में शुक्रगुजार हैं। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, शुक्रगुजारी एक अजीम इबादत है जो अल्लाह की तौफीक पर हमें हासिल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रगुजारी की अहमियत को बतलाते हुए मुआज़ बिन जबल के पास आए और उन्हें पकड़ कर कहा वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुक, ऐ मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फला तंसा अन तक़ूल दुबरा कुल्ली सलातिन अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। मुआज़ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरे मोहब्बत की दलील ये है कि तुम हर नमाज के बाद इन अल्फाज को कहना ना भूलो, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा कसरत से शुक्र बजा ला सकूँ, तेरी अच्छे से इबादत कर सकूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब को ये तालीम दे रहे हैं कि तुम हर नमाज के बाद अल्लाह के शुक्र की तौफीक मांगो, कि तुम अल्लाह का कसरत से शुक्रिया अदा कर सको। ये तौफीक अपने रब से मांगो हर नमाज के बाद। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने हुजरे मुबारका में आराम फरमा रही हैं। रात की तारीकी है। रात के निस्फ हिस्से में जब अम्मा जान की निगाहें बेदार होती हैं, अपने शौहर को अपने हाथों से टटोलने लगती है। अचानक अपने शौहर को अपने बाजू में ना पाया, बेदार हो गई, परेशान हो गई, उठकर बैठ गई और तारीकी में ढूंढते ढूंढते ज़मीन पर तलाश करते करते जब उनके हाथ बढ़ने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से टकराए। देखा कि कदमों में वरम आ गया, कदमों में सूजन आ गई, पैर मुकम्मल तौर पर सूज गए हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, ऐ मेरे सरताज आप तो वो हैं जिसके परवरदिगार ने अगले गुनाह माफ़ कर दिए, पिछले गुनाह माफ़ कर दिए, फिर ये रातों को जाग जाग कर अल्लाह के लिए खड़ा होना कैसा, अल्लाह के लिए खड़ा होकर अपने कदमों को सुजा लेना कैसा, जबकि आपके सारे गुनाह बख्शाए हैं। ऐ मेरे सरताज अल्लाह के लिए सजदे में झुककर इतना गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपके सारे गुनाह माफ़ कर फरमा दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिक़ामत और उलुल आज़मी पर मबनी तारीख़ी जवाब दिया। कहा अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, आयशा ये तो बता क्या तेरा सरताज अल्लाह की इतनी नेमतों को हासिल करने के बाद, अल्लाह की नेमतों में डूबने के बाद, जब अल्लाह ने इतनी नेमतों को मुझ पर निछावर कर दिया है, अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करूं इतनी नेमतों को हासिल करने के बाद।
ये है शुक्रगुजारी की अहमियत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करने की अहमियत न सिर्फ हदीसों से बताई बल्कि अमल से भी बताई। इसीलिए सुहैब बिन सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अजबन लिअम्रिल मुमिन, मोमिन का बड़ा अजीब मामला है, मोमिन का मसला बड़ा अजीब है। इन्न अम्रहु कुल्लुहु खैर, कि मोमिन का सारा मामला खैर पर मबनी है। मोमिन तकलीफ में रहता है तो भी फ़ायदे में, परेशान राहत में रहता है तो भी फ़ायदे में। पूछा गया कैसे? कहा जब उसे तकलीफ पहुंचती है, मुसीबत आती है तो सब्र करता है और उसके हक़ में सवाब लिखा जाता है। जब उसे नेमतें मिलती है फशकर, तो वो शुक्रिया अदा करता है, उसके हक़ में नेकियां लिखी जाती। तो मोमिन का सारा मामला खैर पर मबनी है उस वक्त जब हम अपनी ज़बानों को अल्लाह के शुक्रिया से तर रखें और सब्र का दामन मजबूती से थामे रहें। मोहतरम दोस्तों, खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना एक अजीम शान इबादत है जो अल्लाह के मुकर्रब बंदों को अल्लाह की तौफीक से मिलती है। इसी के साथ अहम नुक्ता यह है कि शुक्र के अरकान क्या है, शुक्र कब मुकम्मल होगा, शुक्रिया कब मकबूल होगा। तो जवाब यह है कि शुक्रिया के कुछ अरकान हैं जिनका मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि शुक्रिया अदा करने का सही तरीक़ा यह है कि जब आपको कोई नेमत मिले तो आप उस नेमत की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ करें। गौर से सुनिए, अल्लाह ने आप पर कोई नेमत इनाम फरमाई है, कोई नेमत आप पर निछावर फरमाई है, तो उसका शुक्रिया ऐसे हो सकता है कि आप फ़ौरन उस नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ करें कि हाँ, अल्लाह ही ने मुझे ये दिया है, अल्लाह की तौफीक से ये मुझे मिला है, अल्लाह के करम से, उसके फजल, उसकी इनायत से मैं इस नेमत से बहरावर हुआ हूँ। माशरे पर ज़रा निगाह दौड़ाइए। हाँ जनाब, कैसे रहे आपके इम्तिहानात? ज़बान से निकलता है बहुत मेहनत की मैंने तब जाकर पास हो गया। कैसा चल रहा है कारोबार? दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तब जाकर दुकान चल रही है। कैसी है तबीयत वाली साहब की? हमने बहुत मेहनत की तब जाकर नतीजे में शिफा मिली। ये कुफरी अल्फाज है, याद रखिए। हर नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ होनी है। अल्लाह के फजल से मैं कामयाब हुआ, अल्लाह के फजल से मेरी तिजारत खड़ी हो गई, अल्लाह के करम से मेरे वालिद को सेहत मिली, अल्लाह के करम से मैं बखैर व आफियत हूँ। ये बड़े बारीक जुमले हैं, बहुत माना रखते हैं। ये कारून की रविश है, कारून की फितरत है। कारून से जब लोगों ने कहा वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरह वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्द। कारून, अल्लाह ने तुम्हें इतने ख़जाने नवाजे हैं कि तुम्हारे ख़जानों की चाबियों को ताकतवर मर्दों की एक जमात उठाती है, उसमें से ज़रा गरीबों का भी हिस्सा निकालो। व अहसिन, मोहताजों के साथ एहसान करो। कमा अहसनल्लाहु इलैक, जिस तरह ऊपर वाले ने ख़जाने दे दे कर तुम्हारे साथ एहसान किया है। पता है क्या जवाब दिया कारून ने? कारून ने कहा क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरे ख़जाने, मेरी दौलतें, मेरी सरवतें, मेरी जायदादें मेरी काबिलियत पर मुझे मिले हैं, मेरी सलाहियत पर मुझे मिले हैं, मैं उसका हकदार था तब जाकर वो मेरे हिस्से में आई। तो ये कारून के जुमले हैं कि हम नेमतों की निस्बत अपनी तरफ ना करके अल्लाह की तरफ करें। कोई आपसे कह दे बड़ा अच्छा लिबास पहने हो, अल्लाह के फजल से मुझे ये मिला है, अल्लाह के करम से मैं इसका हकदार बना हूँ, अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी है, अल्लाह ने मुझ पर यह इनाम किया है। हाँ भाई, बड़ी मेहनत से ख़रीदा। हर नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ। आपकी खूबसूरती की कोई तारीफ़ कर दे, फ़ौरन कहें अल्लाह का फजल है, अल्लाह की इनायत है, अल्लाह का करम है। यहाँ पर एक नुक्ते की वजाहत करना ज़रूरी समझूंगा। हमारे माशरे में एक वबा फैली हुई है। वबा से बेहतर लफ्ज़ होगा गलत नज़रिया फैला हुआ है। जब आप किसी के अच्छे लिबास को देखते हैं, किसी के अच्छे कारोबार को देखते हैं, औलाद को देखते हैं, अच्छे लिबास को देखते हैं, तो कहते हैं माशा अल्लाह, कहते हैं माशा अल्लाह।
जबकि हदीस ये कहती है इदा रआ अहदुकुम मिन अखीही औ मिन नफ्सिही औ मिन मालिही मा युअजिबुहु फलयुबर्रिकहु, सहाहुल अलबानी, रवाहु तिर्मिज़ी। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई की वो चीज़ देखे जो उसे पसंद आए, माल में से, औलाद में से, दौलत में से, क्या कहें? फलयुबर्रिकहु, कहें बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे। माशाअल्लाह ना कहें, माशाअल्लाह ही से नज़र लगती है, और नज़र बड़ी टेढ़ी चीज़ है। जहाँ भी जो चीज़ आपको पसंद आए वहाँ पर क्या कहने का हुक्म है? कहते अल्लाह बरकत दे, बारकल्लाह। माशाअल्लाह कहने से नज़र नहीं रुकती। माशाअल्लाह का क्या मतलब है? माशाअल्लाह, इसी से तो नज़र लगती है। जो अल्लाह चाहे, क्या नवाज दिया अल्लाह ताला ने तुमको, वहाँ पर आप दुआ दे अल्लाह बरकत दे। अलगर्स, हमारा मौजू ये है कि हर नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ करें। अल्लाह ने आपको चाहे जितनी नेमतों से नवाजा है वहाँ पर अपना फजल, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत न जताएं, हर नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ करें। दूसरी शर्त, दूसरा रुकन शुक्रिया अदा करने का, हमेशा अल्लाह की उस नेमत का लोगों के सामने तज़किरा करें। हमारे पास होता ये है, अल्लाह ने दौलत से नवाज दिया, ख़ानदान वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से छुपा छुपा कर रखते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं कि आप घर के सामने सब कुछ खोल कर बैठ जाओ। मतलब ये है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की नेमतों को बयान करो, लोगों के सामने अपनी खुशहाली जाहिर रखो कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, मेरे परवरदिगार ने मुझे इस हाल में रखा है, मेरे परवरदिगार ने मुझे ये लिबास अता फरमाया है, मेरे परवरदिगार ने मुझे ऐसी पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाई है, मेरे परवरदिगार ने मुझे खुशहाल आसूदा हाल ज़िंदगी से नवाजा है। ऐसे आप लोगों के सामने नेमतों का जिक्र करो। उससे होगी क्या? अल्लाह की बड़ाई होगी कि हाँ, इसको देने वाला रब ही है जो इतने अच्छे अंदाज में से दे रहा है। अल्लाह की वाहवाही हो, अल्लाह की बड़ाई हो, अल्लाह की किबरियाई हो। ये शुक्र के अरकान है। अच्छा, एक और बात, शुक्रिया कैसे अदा हो? क्या सिर्फ ज़बानी तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा हो सकता है? शुक्रिया जिस्म के तमाम आज़ा से अदा होना है। आपकी आँख है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने आपको ज़बान दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आपके हाथ हैं, हाथों के ज़रिए अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने आपको दिमाग, कल्ब, दिल अता फरमाया है, उसके ज़रिए अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने आपको कदम दिए हैं, उसके ज़रिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कैसे अदा हो? आँखों का शुक्रिया ये है, वो चीज़ें आप देखें जिनका देखना अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है। ज़बान है, उसका शुक्रिया कैसे अदा करें? इसको वो मज़े चखाएं जिसका चखना अल्लाह ने हलाल किया है। ये हाथ हैं, वो ये हाथ वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ पकड़ना, इसका इस्तेमाल करना अल्लाह ने हलाल किया है। पैर है, वहाँ इस्तेमाल किए हैं जहाँ पैरों का चलना अल्लाह ने हलाल किया है। ये आपके आज़ा का शुक्रिया है। अश्शुक्र बिल जवारिह, आज़ा व जवारिह के ज़रिए कसरत से आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मोहतरम दोस्तों, नेक लोगों की अलामत यह है कि हमेशा उनकी ज़बानों पर अल्हम्दुलिल्लाह 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 विर्द करता रहता है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी से बनाया, अदम से वजूद बख्शा, उनके जिस्म में रूह फूंकी, रूह दिमाग में आई, दिमाग से नाक में आई, फ़ौरन छींक आई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नवाजा, कहा फ़क़ुल अल्हम्दुलिल्लाह, कहा ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह। सुलेमान और दाऊद दोनों ने फ़ौरन अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। मूसा व हारून को अल्लाह ने जालिम कौम से नजात दी, दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई अच्छी खबर आती, राहत मिलती, नेमत मिलती, तो फ़ौरन कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। उस परवरदिगार की तारीफ़ है, हम्द है, जिसके ज़रिए नेमतें मिलती हैं। अगर कोई मुसीबत आती तो कहते अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। तो मालूम ये हुआ कि नेक बंदों की रविश ये है, नेक बंदों की आदत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहते कहते उनकी ज़बानें नहीं थकती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जहाँ जहाँ नबियों की तारीफ़ की है, वहाँ वहाँ ये ज़रूर कहा है कि मेरा फ़लाँ बंदा बड़ा शुक्रगुजार है।
इन्नहु काना अब्दन शकूरा। नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहा, मेरा बड़ा शुक्रगुजार बंदा है, हमेशा मेरी तारीफ करता रहता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, कह रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै। ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्रिया अदा कर सकूं, जो नेमतें तूने मुझ पर निछावर की है, मेरे वालिदैन पर जो नेमतें तूने निछावर की है, मुझे तौफीक दे कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है कि हम गुमान नहीं कर सकते। एक आदमी को पैदा किया, उसके सहारे के लिए ख़ानदान बनाया, फजअलहु नसबन व सिहरा। एक अकेले आदमी को पैदा कर देता तो आदमी मर जाता, उसके लिए ससुराल बनाया, उसके लिए नसबी ख़ानदान बनाया, फजअलहु नसबन व सिहरा। दोनों ख़ानदान बनाए जिसके सहारे वो जीता है, जिनके लिए वो जीता है, जिनके दुख दर्द के लिए ये जीता है। इतनी अजीम शान नेमतों से अल्लाह ने नवाजा। लेकिन कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी छोटी सी तकलीफ में डाल दे तो शिकवे शिकायतें उबल पड़ती हैं। अल्लाह को क्या हमारा ही बेटा मिल गया? क्या अल्लाह ताला को मुझे ही नाकाम करना था इम्तिहानात में? क्या मेरी ही तिजारत खसारे में पड़ने थी? ये कुफरिया जुमले हैं, याद रखें। और फिर बाद में क्या कहते हैं, मैंने सब्र किया जब मुझ पर तकलीफ आई, जब हमारा बेटा मर गया तो हमने सब्र से काम लिया, जब मेरी तिजारत डूब गई जब मैंने सब्र कर लिया, जब मैं नाकाम हो गया तब मैंने सब्र कर लिया। इसका नाम सब्र नहीं है, याद रखें। सब्र किस चीज़ का नाम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक औरत के पास से हुआ, बड़ी धाएँ धाएँ रो रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतना फूट कर रो रही हो? उस औरत ने कहा, जाओ अपना रास्ता लो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझ पर कितना बड़ा गम का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल वो औरत नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती नहीं थी। बाद में जब उस खातून को खबर मिली कि वो तो सय्यदुल मुरसलीन महबूब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो दौड़ती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास पहुंची और माफ़ी मांगने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, कि सब्र उसी का नाम है जब सदमा पहुंचे तब तुम सब्र करो। रो लो, धो लो, मातम कर लो, सीना को भी कर लो, बाद में कहो कि हमने सब्र किया, तो ये सब्र नहीं कहलाएगा। इसीलिए सब्र करने वालों की बड़ी अजीम शान फजीलत बयान की गई है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल बरोज़ क़यामत सब्र करने वालों को, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में सब्र पर कायम रहने वालों को ऐसा मकाम अता किया जाएगा जो मकाम अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा देख कर रश्क करेंगे, कहेंगे आखिर ये कौन लोग हैं जिन्हें इतना बड़ा मकाम दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि सब्र करने वालों के लिए जन्नत में एक अलाहिदा दरवाज़ा बनाया जाएगा जिसमें से सिर्फ सब्र करने वाले जाएंगे, और उस दरवाजे का नाम होगा बाबु साबिरीन। ये सिर्फ सब्र करने वालों का रास्ता है। यहाँ पर खुशामदीद सिर्फ उनकी होगी जो दुनिया में सब्र करते थे। सब्र करने वालों का वेलकम यहाँ है। अलगर सब्र करने वालों को कल बरोज़ क़यामत जो इनाम दिया जाएगा, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा देख कर रश करेंगे और पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिन्हें इतने अजीम शान मकाम से नवाजा जा रहा है। कहा जाएगा, हा उलाई हुमुस साबिरीन, ये वो लोग हैं जो दुनिया में हर तकलीफ पर सब्र करते थे। सारे चिल्ला उठेंगे, काश दुनिया में हमें लटका दिया जाता और हमारे जिस्मों की बोटियां बोटियां काट कर निकाल ली जाती, काश हम उन तकलीफ़ों पर सब्र करते, काश ये मकाम आज हमें भी मिल जाता। ये सब्र करने वालों की फजीलत है। तो मालूम ये हुआ कि हर छोटी छोटी तकलीफ पर शिकवे शिकायतें करने से आदमी कुफ्र के दायरे में आ जाता है। क्या मतलब है आपका? अल्लाह ने जो फैसला किया वो गलत है? क्या आप अल्लाह से बेहतर समझते हैं? ये बात नहीं है। अल्लाह के फैसले हिकमत पर मबनी होते हैं। अल्लाह हमेशा अपने बंदे के हक़ में खैर का फैसला फरमाते हैं। खा आपके ख़ानदान का कोई फ़र्द का इंतकाल हो जाए, आपकी तिजारत खसारे में पड़ जाए, आप इम्तिहानात में नाकाम हो जाएं, सारे फैसलों में आप ही की भलाई छुपी हुई होती है। तो हर हमेशा ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह रहना चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा माता वलदुल अब्दी फ़यक़ूलुल्लाहु तआला लिमलाइकतिही
अक़बस्तुम वलद अब्दी, जब आदमी का कोई लड़का मर जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को अपने पास बुलाता है और पूछता है अक़बस्तुम वलद अब्दी, क्या तुमने मेरे बंदे के लख्त जिगर नूर नज़र को उससे जुदा कर दिया? फरिश्ते कहते हैं हाँ, हमने तेरे बंदे की औलाद की रूह कब्ज़ कर ली। अल्लाह ताला दोबारा पूछता है अक़बस्तुम वलद अब्दी, क्या तुमने मेरे बंदे के लख्त जिगर को उससे जुदा कर दिया? फरिश्ते कहते हैं हाँ परवरदिगारा, तेरे हुक्म की तामील की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है माज़ा क़ाल अब्दी, तो मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं हमदकल्लाह वस्तरजा, ऐ अल्लाह उसने तेरी हम्द बयान की और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा पूछता है क्या वाक़तन मेरे बंदे की ज़बान से ये अल्फाज निकले? फरिश्ते कहते हैं हाँ, हकीकतन उसने आपकी तारीफ़ की और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्ना, मेरे उस बंदे के लिए जन्नत में एक महल की तामीर कर दो। इतनी अजीम शान फजीलत है मुसीबतों पर सब्र करने की। मोहतरम दोस्तों, ये अल्लाह की तौफीक है, जिसको मिल जाए ज़ह नसीब उसकी किस्मत के क्या कहने, कि हर मौके पर, हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर गोशे पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता चले। शेख सादी एक वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा उनका गुज़र एक समंदर के किनारे से हो रहा था। देखा कि वहाँ पर एक ज़ख्मी शख्स पड़ा हुआ है जिसका पेट पूरा चीरा हुआ है। भेड़िए ने उसे चीर फाड़ करके वहाँ छोड़ दिया, लेकिन वो शख्स ज़िंदा था। शेख सादी जब उसके करीब पहुँचे तो उसकी ज़बान से कुछ अल्फाज निकल रहे थे। जब कानों को उसके मुँह से लगाया तो सुना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेख सादी बड़े परेशान हुए और उठकर बड़े हैरत और ताज्जुब से पूछने लगे, ओ अल्लाह के बंदे, ज़रा तू मुझे ये बता कि तू अल्लाह की कौन सी नेमत पर शुक्रिया अदा कर रहा है इस हालत में, कि तू इतनी संगीन हालत में भी अल्लाह के शुक्र से तेरी ज़बान नहीं थकती? तो वो बंदा कहने लगा, मैं अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा कर रहा हूँ कि परवरदिगार ने मुझे बीमारी में मुब्तला किया है, ना कि उसकी नाफरमानी में। अल्लाह अगर चाहता तो मुझे उसकी नाफरमानी में भी मुब्तला कर सकता था, लेकिन मेरी किस्मत है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला नहीं हूँ, मैं तो मज़ एक छोटी सी बीमारी में मुब्तला हूँ। तो ये नेक लोगों का शेवा होता है। लुक़मान हकीम के मालिक ने एक मरतबा कहा, जाओ बाग से एक खीरा ले आओ। जब वो बाग से खीरा या ककड़ी ले आए, कहा खाओ। फ़ौरन खाने लगे, बड़ी तेज़ी से खाने लगे। मालिक ने देखा शायद बड़ी लजीज ककड़ी है, कहा लाओ थोड़ी मुझे भी दे दो। लुक़मान हकीम ने देने से इनकार कर दिया। हाथ से छीन कर जब खाए तो पता चला कि बड़ी कड़वी ककड़ी थी, बड़ा कड़वा खीरा था। पूछा, लुक़मान तुम कैसे खा गए इतनी कड़वी चीज़, कैसे तुम्हारे पेट के अंदर उतर गई? कहने लगे, आका आपने तो मुझे जब भी खिलाया अच्छा खिलाया है, एक से एक नेमतों से नवाजा है। एक मरतबा अगर आप जहर देते तो क्या मैं ना पी लूँ? एक मरतबा आप कड़वी चीज़ दे दे तो क्या मैं ना खा लूँ? ये मोमिन की ज़िंदगी होनी चाहिए कि हमेशा अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ रहता है, अल्लाह के एहसानों तले दबा हुआ रहता है। कभी कोई तकलीफ़ आ जाए तो खुश दिली से उसका इस्तक़बाल करे, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को गले लगाएं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। ये मोमिनों की पहचान होती है। लेकिन एक गलत नज़रिया हमारे माशरे में ये है, कोई शख्स तकलीफ़ में मुब्तला रहता है, आप उससे पूछें भाई क्या हाल है, वो कहता है हालात बड़े तंग हैं, पता नहीं अल्लाह की क्या आजमाइश है, पता नहीं अल्लाह की क्या आजमाइश है। इतना ख़तरनाक जुमला आपके ईमान को ख़तरे में डाल सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम है जो आपको बिला वजह आजमाइशों में डाल रहा है? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ नहीं सूझा, आप ही दुनिया के सबसे बड़े वली नज़र आए, आपको उठाए और तकलीफ़ों में मुब्तला कर दिया? क्या ये बात है? हरगिज़ नहीं दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन बिला वजह राई के दाने के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी को तकलीफ़ों में नहीं डालता। फिर बात क्या होती है? बात ये होती है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। जो भी तकलीफ, जो भी मुसीबत, जो भी परेशानी तुम पर आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई होती है। व यअफू अन कसीर, वो तो वो है जो बहुत से गुनाहों को बख्श देता है, बहुत से गुनाहों से नज़रअंदाज कर लेता है।
तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला बिला वजह किसी को आजमाइश में नहीं डालता, बिला वजह किसी को तकलीफें नहीं पहुंचाता। जो भी आप पर तकलीफ आती है वो मेरे और आपके गुनाहों की करनी होती है। हाँ, ये बात और है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक खास मुकर्रब बंदों को छोटी छोटी बातों पर पकड़ लेता है, छोटे छोटे गुनाहों पर गिरफ्त कर लेता है, और दूसरी तरफ बड़े बड़े गुनहगारों को बड़ी बड़ी खताओं पे भी नहीं पकड़ता। तो नज़रिया सही ये है कि जो भी तकलीफ आती है वो अल्लाह नहीं आजमाता, वो आपके गुनाहों का नतीजा होता है। हाँ, नेक बंदों को अल्लाह ताला फौरन पकड़ लेता है। मोहतरम दोस्तों, ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने पेश करना ज़रूरी समझ रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगारा हमें साबिरीन और शाकिरीन में शामिल फरमाए। हर लम्हा, हर गोशा, हर हालात में परवरदिगारा तेरा शुक्रिया बजा लाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह शुक्रगुजार ज़बान अता फरमा, साबिर दिल अता फरमा। ऐ अल्लाह हर हालात में तेरी बड़ाई करने की तौफीक अता फरमा, हर नेमत पे तेरा शुक्रिया बजा लाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया के तमाम मुसलमानों की जानों की, मालों की, इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की, अक़ीदे की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया में मुसलमान गोशे गोशे में परेशान हाल हैं, कोई हमारा हामी व मददगार नहीं, तू ही हमारा हामी व नासिर है, हमारी मदद फरमा। इज़्ज़तों की, आबरूओं की हिफाजत फरमा, नौजवानों की, बच्चों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो मुसलमान भाई बीमार हैं, सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मुसलमान भाई मकरूज़ हैं, कर्ज से बरी होने के रास्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह नमाज़ों की तड़प और इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।